उत्तराखंड पर्वतों की धरती, साधना की भूमि, जहां हर पत्थर, हर नदी, हर मंदिर आस्था का प्रतीक है। लेकिन जरा ठहरिए, क्या हो अगर इसी देवभूमि में किसी मंदिर के भीतर छुपा हो एक ऐसा राज जिसमें मोह माया और अधर्म की परछाइयां गहराती चली जाए। एक ऐसा महंत जिसका नाम सुनकर भक्त सिर झुकाते थे, मगर उसकी असलियत जानकर कोई भी माथा ठनक जाए। किसी से शादी, किसी के साथ लिव इन और किसी तीसरी औरत के आरोप जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। क्या ये किसी फिल्म की कहानी है? आज हम आपको बताएंगे कैसे पवित्रता के आवरण में छुपी थी हवस और लालच की ऐसी साजिश जिसने आस्था की आत्मा को ही झकझोर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हरिद्वार के चंडी मंदिर की कमान अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी BKTC को सौंप दी है। वजह महंत साहब की अद्भुत कारस्तानियां और मंदिर प्रबंधन में अव्यवस्था। दोस्तों, कहानी जरा फिल्मी है। रोहित गिरी नाम के इस महंत ने एक महिला से विधिवत विवाह किया। नाम था गीतांजलि। शादीशुदा जिंदगी चल रही थी कि अचानक रोहित गिरी ने दूसरी महिला रीना बिष्ट से रिश्ता जोड़ लिया, वो भी लिव इन में। रीना की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। रीना ने खुद बताया कि पहले उसकी लव मैरिज ऋषिकेश में भट्ट परिवार में हुई थी, मगर पति ने उसे छोड़ दिया। फिर दिल्ली जाकर एक तलाकशुदा डॉक्टर से दूसरी शादी की, लेकिन वहाँ भी ठिकाना न मिला। इसी बीच महंत रोहित गिरी से मुलाकात हो गए। महंत ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारी बहुत दुखी है, इसकी हालत देखकर मैंने इसे तुम्हारा नंबर दे दिया। रीना ने भी वही रटा रटाया दर्द भरा किस्सा पत्नी को सुनाया और फिर घर में एंट्री। 2022 में गीतांजलि को एक डायरी मिली। इसमें रोहित गिरी की हैंडराइटिंग में लिखा था कि रीना के नाम 5,50,000 रुपए की FD बनाई जाएगी। पत्नी ने पूछा, ये सब क्या है? तो महंत साहब बोले, रीना ने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाकर वीडियो बना लिया, मजबूरी में पैसा दे रहा हूँ। यानी पहले लिव इन, फिर ब्लैकमेल और आखिर में रिश्ता। जनवरी 2025 में इस अवैध रिश्ते का अगला अध्याय सामने आया। रीना और रोहित की एक बेटी का जन्म हुआ, मगर कहानी यही नहीं रुकी। 14 मई 2025 को पंजाब पुलिस ने रोहित गिरी को एक महिला से छेड़खानी के मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस खुलासे के बाद भक्तों में गुस्सा भड़क उठा। इस बीच रीना बिष्ट ने भी अपनी तरफ से गंभीर आरोप लगाए। उसका कहना है, गीतांजलि ने मुझ पर दबाव डाला कि मैं झूठे लूट के केस में फंसने के डर से त्यागपत्र लिखूं। उन्होंने मंदिर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि मेरे भाई के स्कूल की फीस की रकम को मंदिर की चोरी बताकर हल्ला मचाया। यानी आरोपों और प्रत्यारोपों का घमासान। मंदिर का पवित्र परिसर और भीतर चल रहा था स्वार्थ, धोखा और घपले का खेल। मामला हाईकोर्ट पहुंचा। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरिद्वार के DM और SSP को तलब किया। कोर्ट ने कहा, ये कैसी व्यवस्था है? एक महंत, एक शादीशुदा पत्नी, एक लिव इन पार्टनर और तीसरी महिला के साथ छेड़खानी। हम मंदिर की पवित्रता से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोर्ट ने रीना बिष्ट को अग्रिम जमानत दी और सुरक्षा मुहैया कराने का आदेश भी दिया। साथ ही आदेश दिया कि मंदिर प्रबंधन BKTC को सौंपा जाए ताकि भक्तों की आस्था पर कोई आंच न आए। जस्टिस थपलियाल ने कहा, मंदिर प्रबंधन में शामिल सभी विवादित व्यक्तियों के मंदिर परिसर में प्रवेश पर तत्काल रोक जरूरी है ताकि आस्था और कानून दोनों की रक्षा हो सके। सोचने वाली बात यह है कि जो लोग धर्म का ठेका लेते हैं, क्या वो सच में भगवान के भक्त होते हैं या फिर आस्था के नाम पर अपनी हवस और लालच का धंधा चलाते हैं? ये पूरा मामला एक सबक है। किसी की भी धार्मिक वेशभूषा देखकर आंख मूंद कर भरोसा मत कीजिए, क्योंकि जब महंत ही महापाप करने लगे तो आस्था को शर्मिंदा होने में देर नहीं लगती। हरिद्वार के चंडी मंदिर की कहानी आस्था के पवित्र आंगन में छुपे एक अधर्म के अध्याय की दास्तान है। ब्यूरो रिपोर्ट, रायशुमारी।